बदलती सियासी फिजा में आज एक बार फिर तीसरे मोर्चे की बयारबाही। थर्ड फ्रंट के कई दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के आवास पर जुटे, जिसमें मौजूद सत्र के बाद एक बार फिर बैठक करने का फैसला हुआ है। राष्ट्रीय राजनीति से ओझल हो चुके देवेगौड़ा के घर लंबे अरसे बाद सियासी महफिल सजी। नाश्ते की मेज पर मुट्ठी भर नेताओं की जमात जुटी। पटना से चलकर नीतीश कुमार पधारे, कॉमरेडों का कुनबा भी जुटा। लेकिन गोलमेज की साइज बता रही थी कि तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने का सूत्रपात तो हुआ, लेकिन नतीजा अभी भी 100 दिन चले 2.5 कोस से आगे नहीं बढ़ पाया है। बैठक के बाद नीतीश करात बाहर निकले तो बयानों से तीसरे मोर्चे के भविष्य पर गारंटी का दम नदारद था, सिर्फ उम्मीदों के शब्द जाल थे। नीतीश जी दिल्ली आए हैं और हमें मौका मिला है अभी उनसे बातचीत करने के लिए देवेगौड़ा जी के यहाँ, और आगे के लिए हमारे जो गैर कांग्रेस गैर भाजपा जो हम विकल्प तैयार करना चाहते हैं उसके बारे में बातचीत हुई है और आगे बढ़ेंगे हम इस पर। फॉर्मल मीटिंग नहीं है, हम लोग आपस में इनफॉर्मली मिल रहे हैं और मिल करके जो कुछ भी है गैर कांग्रेसी गैर भाजपा मोर्चा बनाने की बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आपस में मिलते हैं। तो जैसा करत साहब ने कहा, ये अनौपचारिक मीटिंग है, इनफॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग बाद में होगी और संभवतः पार्लियामेंट सेशन के दौरान आपस में लीडर्स डिस्कस करके डेट डिसाइड करेंगे। अब उसका डेट भी डिसाइडेड नहीं। सियासी समंदर से तीसरे मोर्चे का अमृत कलश निकालने के इस मंथन अभियान से आज मुलायम सिंह का समाजवादी कुनबा गायब था। इससे पहले हुई चंद बैठकों में मुलायम सिंह के छोटे भैया रामगोपाल यादव मौजूद रहे थे, लेकिन इससे पहले की बैठक से उनकी गैर मौजूदगी की कोई वजह सामने आ पाती, खुद मुलायम सिंह कैमरे के सामने आ गए और चुनाव पूर्व तीसरे मोर्चे की संभावना को अपने बयान रूपी हथौड़े से चूर चूर कर डाला। थर्ड फ्रंट को लेकर अब कितनी तैयारी? थर्ड फ्रंट बनता हमेशा चुनाव के बाद। थर्ड फ्रंट को लेकर अब कितनी तैयारी? थर्ड फ्रंट बनता हमेशा चुनाव के बाद। मुलायम ने एक वाक्य में तीसरे मोर्चे का भविष्य बताया, तीसरे मोर्चे की संभावनाओं के गुब्बारे की हवा निकाली और मंद मंद मुस्कुराते वहां से विदा हो गए। लेकिन सियासत का तासीर समझने वालों के लिए मुलायम के बयान के मायने समझना ज्यादा मुश्किल भरा नहीं था। आईने की तरह साफ हो गया कि मुलायम चुनाव के बाद ही तीसरे मोर्चे के गठन के पक्ष में है। मुलायम की पहली नजर चुनावी नतीजों पर टिकी। मुलायम यूपी में सीटों की ताकत से तीसरे मोर्चे में भूमिका तय करना चाहते हैं। मुलायम जानते हैं कि चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के साथ जुड़ने का मतलब होगा उत्तर प्रदेश में चंद सीटों की शहादत। उनकी बेचैनी की वजह मोर्चे के दूसरे महारथी भी हो सकते हैं। अब तक के सियासी घटनाक्रम बता रहे हैं कि तीसरे मोर्चे में प्रकाश करात की सीपीएम, नीतीश कुमार की जेडीयू, जयललिता की एआईडीएमके, नवीन पटनायक की बीजेडी और देवेगौड़ा की जेडीएस बड़े सियासी दल होंगे। यानी मुलायम का मुकाबला नीतीश, जयललिता और नवीन पटनायक जैसे नेताओं से हो सकता है। लिहाजा नेताजी का अंदाज नपातुला है। तो तीसरे मोर्चे के भ्रूण की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही महत्वाकांक्षाओं के टकराव पर बीजेपी की बाँछें खिली हैं। बीजेपी भरपूर मजा ले रही है। तो इस तरह के थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट की चुनावी चौपाल की चर्चाएं और चकल्लस शुरू हो जाती है। तो इसको हम चुनावी चौपाल की चकल्लस से ज्यादा कुछ नहीं मानते। जहां तक सवाल है कि इस तरह के थर्ड फ्रंट का ना तो सिद्धांत है और ना ही कोई नेतृत्व है, इसलिए ये चुनाव आते आते ये खुद अपने आप खुद गिर जाता है, अपने आप खुद ही ध्वस्त हो जाता है। तो अब देखने वाली बात यही है कि तीसरे मोर्चे को पड़ाव कहां मिलता है। अगर थर्ड फ्रंट की कोई तस्वीर मुकम्मल होती है तो कांग्रेस बीजेपी की चुनावी गाड़ी का ब्रेक भले ही फेल न हो, राह में हिचकोले जरूर खाएगी। गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। वहीं एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं से दरकिनार कर लिया। सीधे तौर पे लोकसभा चुनाव से पहले ये पहली बार ऐसा होगा कि न केवल बीजेपी बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के पास अपना पीएम इन वेटिंग है। कैमरामैन मस्तान के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24 दिल्ली।